देश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कानून कहें या फिर वर्दी या फिर खाकी के रखवाले सुरक्षित नहीं है दोनों। कहीं खाकी का कत्ल कर दिया जाता है तो कहीं खाकी का गलत इस्तेमाल होता है। दोनों ही सूरत हाल में सवाल कानून पर ही खड़े हो रहे हैं। योगी राज में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को देखने के बाद लगता है कि कानून सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले और तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो ऐसा लगता है मानो कि प्रदेश में कानून का खौफ है ही नहीं। दरअसल बुधवार देर रात को ताज नगरी यानी कि आगरा में सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। प्रशांत दो भाइयों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए गए थे। वहीं आपको एक ऐसा वाकया भी है जिसको जानकर आप सोचेंगे कि अगर यूपी की पुलिस जब खुद ही गुनाह का रास्ता अपना ले तो फिर क्या कहा जाए। यूपी के एटा में एक ढाबे पर खाना खाने के बाद पुलिस वालों ने पैसे देने के बजाय 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया और उन्हें जेल भी भेज दिया। अब इसे क्या कहा जाए ये आप खुद ही तय कर सकते हैं, लेकिन एटा मामले में जो ताज़ा अपडेट यही है कि एनएचआरसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए यूपी डीजीपी को नोटिस भेज दिया है और 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं पुलिस पर हमले हो रहे हैं, कहीं पुलिस खुद कानून अपने हाथों में ले रही है। तो इसको लेकर विपक्ष में नाराजगी है, रोष है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतर है। कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, उसको लेकर पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। इस मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रमोद बहल हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। इसके अलावा नरगिस खान हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मुजाहिद चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल प्रमोद जी बीजेपी की से हम लेना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? मुजाहिद जी, अभी प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजाहिद जी, फिलहाल एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे ले लूं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुजाहिद जी। देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय है और सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान इसमें कोई शक नहीं है कि माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते या पुलिस अधिकारियों के नेताओं के दबाव के चलते हुए या किसी और स्वार्थ की वजह से। हेलो जी। हाँ जी, सुन रहा हूँ मुजाहिद जी, सुन रहा हूँ जी। तो जहाँ हस्तक्षेप किसी अधिकारी का या किसी राजनीतिक नेता का संरक्षण होते हुए होता है जी, तो इस तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन ये इसमें कार्रवाई पुलिस के स्तर से, प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से निरंतर जारी है, कार्रवाई की गई है। जो घटनाएं हो रही हैं निंदनीय हैं और चिंतनीय हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और विपक्ष को, मेरी अपनी जो जाती राय है, विपक्ष को इनके निराकरण में, इन समस्याओं के समाधान में, अपराध कम करने के लिए अपना विरोध जताना चाहिए, ये सही है, लेकिन सहयोगात्मक रवैया भी अपनाना चाहिए। चलिए, बहल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद बहल, प्रमोद जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है बिल्कुल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, आगरा में जिस तरीके से दरोगा की हत्या हुई, सरकार ने 50 लाख का मुआवजा जरूर दिया है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और इसी तरीके से एटा में पुलिस वाले ने ढाबे पर खाना खाया और जब पैसे मांगे गए तो 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। दोनों ही स्थिति में मामला कानून व्यवस्था का बन रहा है। प्रमोद जी। देखिए, मैं जो घटना को बड़ा देश के साथ बोलना पड़ रहा है, पहला देखिए सरकार कानून का व्यवस्था को बिल्कुल सुधार चुका है और ऐसा घटना हुआ है इसको भी तुरंत संज्ञान में लेकर
हमारे उत्तर प्रदेश का सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तुरंत कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी जो दोषी हो वो पकड़ा जाएगा और सुधार देखो जो योगी जी का नारा है गुंडा राज खत्म करना है। गुंडा राज वो अपना कानून व्यवस्था को सुधारने का जो काम किया है योगी जी ने 4 साल में, वो एक इतिहास में नाम है। बाकी ये जो घटना नहीं तो गुंडा राज खत्म करना है तो क्या सिर्फ चुनिंदा गुंडों को खत्म करना है या उत्तर प्रदेश में मौजूद तमाम गुंडों को खत्म करना है? देखिए कानून व्यवस्था को लेकर जो सरकार अच्छा काम किया है, ये जो घटना हुआ अभी आगरा वाला घटना है, वो कोई बच्चा नहीं रहेगा, कोई भी हो जो भी हो इसको तुरंत इस पर कार्रवाई होगा और उनका सजा दिलाएगा। ये भरोसा है मेरे जोगी के ऊपर। नरगिस जी क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से प्रमोद जी का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जहां पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है वहां पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। नरगिस जी सर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये किस मुंह से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ये भाजपा नेता किस मुंह से? इनकी तो सोच खुद इतनी गिरी हुई है कि अब तक इन्होंने महिलाओं पे कानून नहीं बनाया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आए दिन देख लीजिए कोई ना कोई हत्या होती रहती है, लूटमार होती रहती है, यहाँ तक के कानून के जो रखवाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वही सुरक्षित नहीं है। तो फिर आम जनता का क्या होगा? आम जनता का क्या होगा मुझे ये बताइए आप मुझे। थानों के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की आए दिन हत्या होती है। इसका जवाब तो प्रमोद जी दे देंगे, प्रमोद बहल दे देंगे। नरगिस जी प्रमोद जी के जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, नरगिस जी का कहना है कि अगर पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? ऐसे बिहार में आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकार है जो कानून व्यवस्था को लेकर की बिल्कुल चिंतित है और कोई देखिए जो दोषी है मैंने पहले हमारे घटना पत्र में है जो दोषी है वो चाहे खुद सरेंडर कर लेगा वो तो ये प्रदेश छोड़ के भागेगा, हो नहीं है, इसका प्रमाण है। और अभी ये आगरा वाला जो घटना है इस घटना को मैं तो सुनने में है मगर सरकार छोड़ने वाला नहीं, बहुत जल्दी ढूंढ निकालेगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। हमारे बहन जी का जो कहना है महिला जी का सुरक्षा, महिला का सुरक्षा पहले कितना आतंक था, अभी बिल्कुल अब छूटपुट घटना जो हो भी रहा है उसकी सरकार तुरंत कार्रवाई भी कर रहा है। इतना कानून व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मतलब एक दरोगा की हत्या हो जाती है, कांस्टेबल की भी बात ना करें, वर्दी पहने हुए एक दरोगा की हत्या हो जाती है, उसको आप छिटपुट घटना मान रहे हैं बहल जी? मैं उसको छुटपुट घटना नहीं मान रहा हूँ। मैं उनका जो कहना था महिला सुरक्षा नहीं, मैं उसकी मैं इस बात से कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में महिला का ऊपर जो है हमारी जो 112 नंबर भी है पुलिस के लेडीज की और पुलिस का सुरक्षा के लिए अलग से व्यवस्था है, पूरा व्यवस्था बढ़िया उत्तर प्रदेश में है। और फिर भी देखिए कानून जो घटना हो रहा है उससे कार्रवाई भी हो रहा है, बोले की कोई घटना करेगी बच जाएगा भाग देगा, तुरंत कार्रवाई हो रहा है। और आप देखे एक दो जल्दी पकड़ा जाएगा, समझिए सरकार नहीं काम कर, सरकार काम कर रहा है अपना और उनको छोड़ेगा। नरगिस जी, प्रमोद बहल जी का कहना है कि घटना हो रही है लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, आप कार्रवाई पे ध्यान नहीं दे रही हैं, आप सिर्फ घटना पर ध्यान दे रही हैं। सर यही होता रहेगा कि आओ दिन पुलिस वालों की हत्याएं होंगी, महिलाओं के बलात्कार होंगे और कार्रवाई होती रहेगी। इन्होंने तो शुरू से ही क्रिमिनलों को जो अपराधी हैं उनको बचाया है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं। हाथरस की घटना को ले लीजिए, एक दलित समाज की लड़की का बलात्कार होता है और उसकी जो लाश होती है उसको रात में जलाया जाता है। तो योगी सरकार अपराधियों के जो हौसले हैं बुलंद कर रही है और उनको बचाने में लगी हुई है। तो ये कानून व्यवस्था की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए हाथरस की घटना जो है सबके सामने आया है, ये उसमें आप तो सफाई क्या उसको देख रहे थे, कितना बड़ा राजनीति कर रहे थे अपने माननीय राहुल गांधी जी जो आगे खुद गिर पड़ रहे थे, जो ड्रामा रखते थे वो तो सबको पता लगा था देश को। और आप जो भी घटना है वो राजनीति इस घटना को न करा जाए। प्रमोद जी राजनीति की बात नहीं है, प्रमोद जी एक बात सुनिए, सरकार कानून व्यवस्था को इस्तेमाल कर कानून देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत इनके नेता महिलाओं की फटी जीन्स की बात करते हैं। इनकी मानसिकता इतनी फटी हुई है भाजपा नेताओं की कि वो महिलाओं की फटी जीन्स की बात करते हैं, कौन पूरे कपड़ों में है कौन फटी हुई जीन्स में है। तो इनकी मानसिकता खुद इतनी फटी हुई है तो कानून व्यवस्था की बात ये क्या कर सकती है और ये क्या कानून व्यवस्था बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर?
प्रमोद जी, आप जिस बात को कह रहे हैं कि राजनीति ना करें, उस टॉपिक पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो वो हाथरस की जो घटना थी जहां पर आग रात में जलाई गई थी लड़की की लाश को, आपने पहले, आपकी सरकार ने, आपके पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह बलात्कार की घटना है ही नहीं, बाद में कोर्ट ने कहा कि यह बलात्कार की घटना है। तो ये राजनीति कौन कर रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है बहल साहब। नहीं, जैसे राहुल गांधी आगे वहाँ पर राजनीति करे तो मैं जिससे बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जैसे आगे रही वहाँ पर दूसरी टाइप का राजनीति बोलना चाह रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुजाहिद साहब, क्या लग रहा है, बहल साहब कुछ सवालों का जवाब देने से बचना चाह रहे हैं या सचमुच में हालात बहुत अच्छे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर? हेलो मुजाहिद जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रमोद जी, लेकिन इस पूरे मसले पर, कानून व्यवस्था पर विरोधी या जिसको आप विपक्षी पार्टी बोलते हैं, वो बिल्कुल हमलावर हैं, सरकार पर अटैक कर रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चंद्रशेखर रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप पर जो हमले हो रहे हैं उसका क्या जवाब है आपके पास? मैं देखिए बिलाल, ये मैं कहूँगा ये घटना बड़ा दुखदायी है, जो मतलब दुख की घटना है। ऐसा जो कर रहा है वो नहीं बचता जाएगा, इसको सरकार जल्दी पकड़ेगा और सरकार जेल का अंदर भेजेगा। हमारा नहीं चाहिए, मेरी कह रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए। और ये जो है जितना भी मिलना करे कम है। बाकी हमारी सरकार जो प्रशासन पुलिस है, आपकी सरकार दंगों की बात करती है, आपकी सरकार दंगे कराती है। योगी जी कहते हैं कि 4 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, उन्हें बात विकास की करना चाहिए, ये बात उन्हें दंगों की करना उत्तर चाहिए। प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगों की कर रहे हैं कि जब से हमारे सरकार बना एक भी दंगा नहीं हुआ। हमने विकास किया उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का सरकार बना एक भी दंगा नहीं हुआ। नरगिस जी, एक सवाल आपसे, नरगिस जी एक सवाल आपसे। अभी प्रमोद जी शांत हो जाइए, प्रमोद जी, प्रमोद बहल 1 मिनट शांत हो जाइए, प्रमोद जी शांत हो जाइए। अरे प्रमोद जी सुन तो लो, आप पूरी बात तो सुन लो। नरगिस जी, एक सवाल आपसे ये है, एक सवाल ये है कि आखिरी आपको कब लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ था वो कौन से, आपको याद है क्या? अरे जवाब लेने दो प्रमोद जी, 1 मिनट, प्रमोद जी 1 मिनट। नरगिस जी से एक सवाल किया है कि जो दंगे की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में, जो आखिरी दंगा था रिकॉर्डेड, वो कब का है, कुछ पता है क्या? 4 साल में कोई दंगा का बता दीजिए, घटना कहीं नहीं हुआ तो आप दंगाई का बात करें। 4 बच्चे वाले मोदी जी का सरकार बना है। जी आ रहा हूं मैं आपके पास, मुजाहिद जी आ रहा हूं। हेलो नरगिस जी, जी, हेलो आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो नरगिस जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, हेलो हेलो, कॉल मत करो भाई। मुजाहिद जी, आप दोनों की बात आप सुन पा रहे हैं? मुजाहिद जी, नहीं सुन रहा। नो, मेरा ये कहना है कि क्या कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर सरकार के पास क्या लॉजिक है? क्या सरकार क्या लेकर जाएगी? जो पंचायत चुनाव है, सरकार क्या जवाब देगी 2022 के चुनाव में? मुजाहिद जी, हेलो भाई, कॉल मत करो, मैं डिबेट में हूँ। हेलो मुजाहिद जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष को घेर रही है, उन मुद्दों को लेकर पंचायत चुनाव और 2022 के चुनाव में सरकार के पास क्या तर्क रहेगा? देखिए ऐसा है, सरकार सबसे पहले तो हमें सारे विवाद जाकर पक्ष विपक्ष दिखाकर उन शहीद दरोगा जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, जिनकी हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हैं। अपनी ड्यूटी अदा करते हुए हमारी पुलिस का एक तरफ शहीद होता है, ये हमारे लिए चिंता की बात है, ये हमारे लिए जिम्मेदारी है और हम इस परिवार के साथ बने। इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। नहीं, विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कानून के रखवाले अगर सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था पर सवाल भी नहीं उठना चाहिए क्या मुजाहिद जी? निश्चित तौर
पर निश्चित तौर पर सवाल उठता है। इनकी कानून व्यवस्था लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अभी बात चल रही थी दंगों की। इस संबंध में इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इस सरकार के कार्यकाल में कर्नल राइट इस प्रदेश में नहीं हुए, लेकिन दिल्ली में कितना बड़ा भाजपा ने दंगा करवाया। अरे नरगिस जी, अभी यूपी की बात हो रही है। नरगिस जी, यूपी की बात हो रही है, दिल्ली दंगों पे हम बात नहीं कर रहे अभी। नरगिस जी, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई शक नहीं है। तो नरगिस जी, आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में दंगों का इतिहास, और अभी हाल के कौन से दंगे आपने देखे हैं यूपी में, ये बताइए नरगिस जी। बात सिर्फ विकास की होना चाहिए या बात दंगों की होना चाहिए? जब जो देश के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो बात दंगों की कर रहे हैं कि 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा नहीं हुआ। उन्हें बात विकास की करना चाहिए या विकास दंगों की बात करना चाहिए? नरगिस जी, दंगों का सीधा संबंध कानून व्यवस्था से है, और अगर दंगे नहीं हुए तो कानून व्यवस्था पे सवाल उस तरीके से आप नहीं उठा सकते। दंगों का नाम लेना ही नहीं है, क्योंकि उस पर कोई टॉपिक नहीं। आप दंगों को लेकर कोई आंकड़े तो बताएं। बड़े बड़े बिजली के बिल हैं लोगों के, उन पे अत्याचार किया जा रहा है। और दिल्ली के केजरीवाल जी ने फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज दिया है लोगों का, उसी टैक्स के पैसे से जो देश की जनता टैक्स देती है, उसी टैक्स के पैसों से जो है वही पैसा देश के विकास में खर्चा होता है, वही पैसा जो है सरकार जनता को देती है, उन पर कोई एहसान नहीं करती है। लेकिन योगी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं और कुछ नहीं किया है। बस दंगे कराएंगे, महिलाओं के बलात्कार करवाएंगे, पुलिस वालों की हत्याएं कराई गई हैं, और गरीब लोगों का खून चूसकर अडानी अंबानी का विकास हुआ है 4 साल के अंदर। प्रमोद जी, इसके ये एक तो आगरा में वर्दी पर जो हमला हुआ उसकी बात लोग कर रहे हैं। दूसरी बातचीत, नरगिस जी एक मिनट शांत हो जाइएगा। और प्रमोद जी, उसके बाद जो दूसरी घटना है एटा में, पुलिस वालों ने खाना खाया, ढाबे वाले ने पैसे मांगे तो उसने उन पर मुकदमा किया और जेल में डाल दिया। इसके अलावा आपको हरदोई की घटना याद होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में घुसकर मारपीट हुई, जो रीजनल इंस्पेक्टर थे, क्षेत्रीय इंस्पेक्टर के साथ मारपीट हुई। बाद में उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, काली पट्टी लगाकर उन्होंने आक्रोश जताया, लेकिन कार्रवाई कहीं होती नहीं दिख रही। तो पुलिस जब हमलावर हो जाती है और कानून अपने हाथ में लेती है, तो ये भी तो कानून व्यवस्था का मुद्दा है। बहल साहब। हेलो प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मेरे बेटी डाउन है, थोड़ा जल्दी करवाओ। क्या करो प्रमोद जी, आप मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ सुन पा रहा हूँ, मगर आवाज बहुत कम आ रहा है, बताओ। प्रमोद जी, मेरा सवाल यह था कि एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात हुई कि आगरा में वर्दी पर हमला हो गया, वर्दी की हत्या हो गई और एक शहीद हो गए हमारे सब इंस्पेक्टर। दूसरी तरफ अगर दूसरे नजरिए से देखें कानून व्यवस्था को, तो हरदोई में ट्रांसपोर्ट ऑफिस में घुसकर पुलिस वालों ने मारपीट की रीजनल इंस्पेक्टर के साथ, उन्होंने आक्रोश जताया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा आपको मालूम होगा एटा में एक ढाबे के साथ, ढाबे वाले को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया क्योंकि उसने खाने के पैसे मांगे थे। तो ये भी कानून व्यवस्था का ही सवाल है ना। उन्होंने कितने पुलिस वालों को शहीद किया? विकास दुबे ने। अपराधियों के हौसले तो बुलंद होते चले जा रहे हैं भाजपा सरकार में। क्या कानून व्यवस्था बनाई इन्होंने? महिलाओं, गाय माता पर कानून बनाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं। ये कोई विकास की बात नहीं करते, कोई कानून। लग रहा प्रमोद जी तक बात मेरी पहुंच नहीं पा रही है। मुजाहिद जी, जो सवाल मैंने प्रमोद जी से किया आपने सुने होंगे कि अगर एक तरफ पुलिस पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ अगर पुलिस कानून अपने हाथ में ले रही है, तो ये भी कानून व्यवस्था का ही तो मुद्दा है। इसको कैसे देखा जाए? हेलो मुजाहिद जी। जी देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस कहीं कहीं जाति करती है और ये एक्शन का रिएक्शन होता है। जहाँ पुलिस जाति करती है, ये उसके विरोध में आती है, प्रदर्शन करती है और इस तरह की घटनाएं जन्म लेती है। तो ये निश्चित तौर पर चिंतनीय है बहुत। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस को भी अपने दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए निश्चित तौर पर। और जनता को भी ये मेरी राय होगी कि जनता भी कानून को अपने हाथ में न ले, थोड़ा संयम बरते और उसके बाद अपनी मांग को जायज तरीके से
ज्ञापन के माध्यम से और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हल करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो हो रहा है प्रदेश में, ये चिंता की बात है, उस पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। चाहे पुलिसकर्मी की हत्या हो, जी, चाहे किसी पुलिसकर्मी की हत्या हो, चाहे किसी आम आदमी की हत्या हो, लेकिन ये देश के और प्रदेश के नागरिक की हत्या है, इसको हम आसानी से नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी घटना है। हमें पूरा समाज, पूरा ये घटना तो होती चली जा रही है, आज नहीं है। नरगिस जी एक सवाल आपसे। नरगिस जी, क्या लगता है कि इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, कार्रवाई हो रही है, सरकार कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन होती नहीं दिखती, ऐसा लोगों का कहना है। नरगिस जी, इन मुद्दों को अगर हम लें और इलेक्शन को ध्यान में रखें तो क्या लगता है सरकार को कितनी मुश्किल होगी? क्या सरकार की राह आसान है अगर कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव के मैदान में उतरा जाए? देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है तो एक बात बहुत साफ है कि जो पिछली सरकारों में सड़कों पर गुंडागर्दी थी, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ थी और बहुत सारी चीजें थी, उनमें कमी आई है। अगर आप ग्राफ देखें तो इस सरकार के ग्राफ में और पिछली सरकार के ग्राफ में अपराधों में कमी आई। जी बिल्कुल, वही जवाब नरगिस जी से ले रहा हूं। मुजाहिद सर, नरगिस जी से पूछा। नरगिस जी, क्या मुजाहिद जी की बातों से आप सहमत हैं कि कानून व्यवस्था में? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो आप बताएं, आपके पास क्या तर्क है? ये कितना भी झूठ बोलने, लेकिन इनका झूठ का पर्दाफाश को छुपाए सरकार। जनता सब देख रही है। जो हमने देखा है पिछली सरकारों में सड़कों पर बहन बैठने को उठाकर अभी ऐसा हो रहा है। अभी 15 दिन पहले किसान की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जब वो माने जाती है रिपोर्ट दर्ज करने, तो कार्रवाई हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। मतलब अपराध इतने बुलंद है कि बेखौफ वो सड़कों पर घूम रहेंगे जब दिल चाहे, जिसकी कार्रवाई हुई है नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसलिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अगर कार्रवाई होती, बलात्कार पे कानून बनता, तो ये घटनाएं देखने को नहीं मिलती। महिलाएं अपने घरों से निकलते हुए बलात्कार, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न पर बहुत सख्त कानून दिल्ली के अंदर देख लिया। कैमरा लगाए। चलिए मुजाहिद जी, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नरगिस जी, मुजाहिद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।